गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका पार्ट नंबर 13 में। यहाँ पर हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सीरीज को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 13 है। अगर इससे पहले के पार्ट अपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके आप रिमेनिंग पार्ट 12 जो बचे हैं उनको देख सकते हैं। हम इस सीरीज के अंतर्गत केवल और केवल पुराने पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और उनके आंसर और उनको पैटर्न को जानने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से हमको पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं रहती, हम पढ़ सकते हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमको कहाँ पे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तो हम उसको कवर कर सकते हैं। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने ये सीरीज़ बनाई है, ताकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ कि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी नंबर के हिसाब से हम अपना टाइम को डिवाइड करें। ठीक है? नाउ विदाउट टाइम वेस्ट हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या। देखिए, सुशासन दिवस खालिस्तान के दिन मनाया जाता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है एमपी जीके से है। तो सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर हम सुशासन दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट कर किया जाता है 7 अगस्त के दिन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखने से आपको पता लग रहा होगा कि जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनमें से हमेशा एक क्वेश्चन आता है। तो इम्पोर्टेंट डेज को जो है ना, रेगुलरली 8 दिन में 15 दिन में आप एक बार डिस्कस करते रहें और 100 मतलब सारे नेशनल मतलब इम्पोर्टेंट डेज को याद करने के लिए आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट अच्छे से लगेंगे। मैक्सिमम मान लो 40 मिनट्स। ठीक है? तो हर 8 दिन में 40 मिनट्स उनको देते रहे, ताकि क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही है, ये समझ लो। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। जो एमपी सरकार देती है वो देती है विक्रम पुरस्कार को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है। तो वो वाला आपको यूनियन टेरिटरी बताना है जिसमें मुख्यमंत्री भी रहता है और उप मुख्यमंत्री या फिर क्या बोलते हैं, राज्यपाल भी रहता है। तो वो है पांडिचेरी। क्या है? पांडिचेरी। इसके अंदर अंदर क्या रहता है, एक मुख्यमंत्री रहता है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबी उपनदी कौन सी है। एक तो सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो गंगा हो जाएगी, ऐसे बहती हुई आती है। ठीक है? बट उपनदी का मतलब वो इसकी सहायक नदी जो सबसे बड़ी है। तो सबसे सहायक नदी तो हो जाएगी, इसके साथ में बहती है यमुना। तो यमुना इसकी सहायक नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराए जाने वाला उच्चतम न्यायालय का पहला न्यायाधीश कौन था। तो जिन्होंने क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना, अदालत के ऑर्डर ने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं माने थे इन्होंने, वो पहला न्यायाधीश था CS कर्णन। इनको दोषी ठहराया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये करंट अफेयर से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। तो राजकीय पशु कौन है? श्वेम्प डियर। भारत सिंह का जो श्वेम्प डियर रहता है ये हमारे अ, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन को खालिस्तान के कारण रोक दिया था। देखिए, चोरी चोरा की जो घटना हुई थी उसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को रोक दिया था, असहयोग आंदोलन को। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे झंडे के रंग क्रम अनुसार है। किस क्रम अनुसार है? तो देखिए, झंडे के कलर जो हैं हमारे, सबसे ऊपर रहता है हमारा केसरिया कलर। क्या रहता है? केसरिया कलर। फिर बीच में आता है आपका वाइट कलर। क्या आता है? वाइट कलर। फिर नीचे आता है अपना ग्रीन कलर। ठीक है? ये त्याग का प्रतीक है, ये शांति का प्रतीक है, और बीच में रहती है तीली। इसके अंदर 24 तीलियां रहती हैं इस तरीके से। ठीक है? और ये सैक्रिफाइस यानी त्याग का प्रतीक है, ये शांति का प्रतीक है, और एक खुशहाली का प्रतीक है ग्रीन। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर
देखिए कौन सा सही हो जाएगा, भारत सफ़ेद और भारतीय हरा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला पैरा एथलीट कौन है जिसे खेल रत्न से सम्मानित किया था। देखिए 2017 की बात है, ये जब मरियप्पम जो राजीव गांधी खेल रत्न मिला था इसको मारियप्पम थांगवेलु को, ये पैरा एथलीट हैं, इनको खेल रत्न मिला था 2017 में। ठीक है, तो ये पहले पैरा एथलीट थे जिनको ये इतना बड़ा सम्मान मिला हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जीतने के लिए किसकी सिफारिश जस्टिस जेएस खेहर ने की। तो देखिए जो मुख्य न्यायाधीश रहता है सुप्रीम कोर्ट का, वो एक सिफारिश करता है अपने राष्ट्रपति को कि आप ये अच्छे चीफ जस्टिस हैं, आप इनको बना सकते हैं रिटायर्ड होने से पहले। तो जीएस खेयर ने उस समय सिफारिश की थी जस्टिस दीपक मिश्रा की, और राष्ट्रपति ने उनकी बात मानी थी, तो 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जीतने के लिए फिर ये जस्टिस दीपक मिश्रा बने भी थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है। तो टाटा एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ज्ञानदूत एक ई शासन परियोजना का आरंभ किया है। तो ज्ञानदूत एक ई शासन परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की है। किसने? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कानून और न्याय के केंद्रीय मंत्री कौन है। कानून और न्याय के केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये अपने बिहार से आते हैं चुन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलकाता में ईडन गार्डन एक स्टेडियम है, किस चीज का स्टेडियम है। तो ईडन गार्डन है क्रिकेट का स्टेडियम है, क्रिकेट का फेमस स्टेडियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजवाड़ा महल खालिस्तान में स्थित है। तो जो राजवाड़ा महल है वो इंदौर के अंदर आता है। क्या कहाँ पर आता है? इंदौर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय मतलब बैंक नोट प्रेस इन लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर जो है ये सरकारी बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है। तो ये देवास के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे आप समझ पा रहे हो एमपी जीके से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। करंट अफेयर से देख पा रहे होंगे आप कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 से 5 इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, और अभी साइंस आने वाली है, साइंस से देख पा रहे होंगे, देखेंगे आप 15 क्वेश्चन के करीब आएंगे। हमको 30 क्वेश्चन करना है, 15 5 20 चार 24, और बाकी रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चन है वो किससे आ रहे हैं तुम्हारे, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, समझ रहे हो। तो आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, किन पे क्या करना है वो आप समझिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिनव भारत की स्थापना किसने की। तो बीडी सावरकर जो थे ये फ्रीडम फाइटर, इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। और देखिए हिस्ट्री से क्या पूछ रहे हैं, किसने कौन सी संस्थाओं की स्थापना की, किसने कोई सी पार्टी की स्थापना की, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है ना वो कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। ठीक है, और इस अर्थशास्त्र के बारे में अंदर डिस्कशन किसके बारे में, अर्थशास्त्र क्या मतलब इकोनॉमी, अर्थशास्त्र वो वाला नहीं है कि इकोनॉमी के बारे में बताया हो। इसमें बताया गया है कि एक राजा को किस तरीके से अपनी राज्य व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिक नर्व तथा दृष्टिपटल रेटिना के जंक्शन पर जहां संवेदी कोशिकाएं नहीं होती, दृष्टि संभव नहीं होती, यह जंक्शन खालिस्तान कहलाता है। तो ये ब्लाइंड पॉइंट स्पॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर इस जंक्शन पे क्या होता है, जहाँ संवेदी कोशिकाएं नहीं होती वहां पर दृष्टि संभव नहीं होती, वहां से देख पाना मुश्किल होता है, तो उन्हें बोलते हैं अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अंतरकोशीय स्थान नहीं होता। तो कौन सा स्थान नहीं होता? अंतरकोशीय स्थान नहीं होता। देखिए तो उपकला ऊतक होती क्या है
कि है प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये क्या काम करती हैं, उनका कार्य सुरक्षात्मक का होता है, ये हमको प्रोटेक्ट करती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप कोश का भित्ति निम्न से बनी होती है, तो वो सेलुलोज की बनी होती है। जो पेड़ों की कोशिकाएं रहती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं, और जो जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं वो प्रोटीन्स तथा काइटिन की बनी होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का अजीवित अजीवित भाग निम्न होता है, तो कोशिका भित्ति जो रहती है वो अजीवित भाग रहता है। नाभिक में जान रहती है, जीव द्रव में जान रहती है, जीव कला में जान रहती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताल। देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन साइंस के चल रहे हैं, मैंने पहले ही बताया ये जो 30 क्वेश्चनों का डिस्कशन कर रहे हैं हम, इस 30 में भी 15 क्वेश्चन आपके साइंस से आ जाते हैं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन आए वो करंट अफेयर से 5 और एमपीजीके से 5, और अगला जो बचा है पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी, उनसे भी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन ये और 15 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। तो ताल मत्स्य पालन के लिए कौन सी आम मछलियों का चयन किया जाता है? वो मछली सेलेक्ट करना है जो कि मत्स्य पालन के लिए बहुत सहयोग करती हो। तो ये कैटलेस, रोहू, मृगल, आम, कार्प और ग्रास कॉर्प, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट मछलियां हैं जो मत्स्य पालन में उपयोग की जाती हैं। एक बार और देख लेते हैं, कैटलेस कैटलेस, रोहू, मृगल, आम कॉर्प और ग्रास कॉर्प, ये इंपॉर्टेंट मछलियां हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब गुथे हुए आटे को रोलिंग पैन यानी बेलन से दबाया जाता है तो लगाया गया बल दिशा में परिवर्तित हो जाता है, माप में, साइज में परिवर्तित होता है, शेप में परिवर्तित होता है, या स्पीड में परिवर्तित। तो ये आकार में परिवर्तित होता है, उसकी एक शेप बन जाती है, कैसी, रोटी इस तरीके से गोल बन जाती है। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक फसल का उदाहरण है, फसल का उदाहरण कौन सा है? गुलाब के बगीचे में पौधे, नहीं ये तो बगीचा। मैनी वीड्स प्लांट्स ग्रोन इन दी फील्ड, खेत में बहुत सारे गेहूं उगाए जाते हैं, तो वो क्या हो गया, एक तुम्हारे अनेक गेहूं को खेत में उगाए जाने वाले अनेक गेहूं के पौधे का उदाहरण है। रसोई ये नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, देखिए मैं सारे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि जो वीडियो की लेंथ हो वो बहुत कम होना चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि लोग बहुत लेजी फील करें उसे देखने में। और ये फटाफट सीरीज है, आपका बहुत कम समय बचा हुआ है एग्जाम में, सो इसलिए मैं वही ऑप्शन ले रहा हूँ जो एकदम करेक्ट है। खेत में उगाए जाने वाले अनेक गेहूं क्या हो गए, एक फसल का उदाहरण हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतः श्वसन के दौरान श्वसन से होकर वायु के मार्ग में सही क्रम है। अंतः श्वसन होता है तो कहाँ से, नोस्ट्रल से जाता है, बिल्कुल। नेसल पास से तो बिल्कुल नहीं जाता, नोस्ट्रल से होके नाक छिद्र जो रहते हैं उनसे होकर जाता है। फिर ये ग्रसनी में जाता है, नासक क्षेत्र से कहाँ पे आ जाता है, ग्रसनी में। ग्रसनी वो क्षेत्र है जहाँ पर हम खाना खाते हैं, तो ठीक है, तो ये ग्रसनी में जाता है। फिर काकल, लायरेक्स में जाता है, काकल में जाता है। ठीक है, ग्रसनी से काकल में जाता है। फिर श्वास नली में जाता है, ग्रसनी से कहाँ पर आ जाता है, काकल में, काकल से श्वास नली में, श्वास नली जहाँ से हम सांस लेते हैं। ठीक है, फिर फेफड़े के अंदर आता है, फेफड़े से फिर वायु कोष्ठका, फिर एलोवेल छोटी छोटी कोष्ठकाओं उनमें चला जाता है। तो इस तरीके से हमारी वायु का अंतर शोषण होता है। ठीक है, ऐसे अंदर वायु जाती है। ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन, देखिए मुकुलन के माध्यम से हाइड्रा जो रहता है उसके अंदर प्रजनन होता है। हाइड्रा जो रहता है उसमें मुकुलन के माध्यम से, किससे, मुकुलन के माध्यम से प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सोलर वाटर हीटर का उपयोग गर्म दिन में क्यों, धूप वाले दिन में, पवन बादली दिनों में नहीं किया जाता, क्योंकि उस समय क्लाउड रहते हैं तो हम सोलर कुकर को नहीं जला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण पाणी का प्रयोग को पूर्ण करने के पश्चात रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत लघु होता है, क्योंकि प्रत्येक 12,000 अल्फा कण में से
एक स्वर्ण पट्टिका टकराने के पश्चात दोबारा विक्षेपित हुआ। तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई इतने 12,000 अल्फा कण उन्होंने भेजे, उनमें से उनमें से बहुत कुछ ही वापस आए, तो उन्हें लगा कि ये जो नाभिक है बहुत छोटा है। तो ऑप्शन नंबर 4A 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल बीज मूंगफली एक किस चीज में आता है? वो आता है लेग्यूम प्लांट, मतलब फलीदार पौधे में आता है। अनाज फसल में नहीं आता है, अनाज फसल ये नहीं होती क्योंकि इसमें ऑयल निकलता है। ठीक है, और ये फलीदार पौधे के अंतर्गत रखा है। रोपण प्लांट रोपण नहीं किए करते इसका खरपतवार। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन देखिए। अखिल ने ठंडी शीतलन रात में कपड़े की कुछ परतों के साथ स्वयं को लपेट लिया। तो कुछ कपड़े की परत थी, उसके साथ उसने अपने आप को लपेट लिया। उससे उसे स्वयं को गर्म रखने में सहायता मिलती, क्योंकि कपड़ों के बीच फंसने वाली हवा जो है ऊष्मा का एक खराब संवाहक है। क्या है? खराब संवाहक है। तो क्या होगा, जब अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगी तो उसको ठंडी नहीं लगेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी परिनालिका से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह परिनालिका, मतलब वो जो परिनालिका है वो एक क्षण चुंबक की, बार मैग्नेट की तरह कार्य करती है। परिनालिका इन द सेंस ऐसी इस चौकोर की नली हो गई, इसके अंदर से कोई क्या है, क्या निकल रही है? इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है। तो ये पूरी की पूरी क्षण चुंबक की तरह कार्य करेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उपकरण के निम्नलिखित समूह का उपयोग मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। पृथक्करण के लिए उपयोग होने वाली प्रक्रिया को पहचानें। तो उपकरण के निम्नलिखित समूह को, ये उपकरणों के समूह दिए हैं। देखिए क्या क्या समूह है? गोल तली वाला फ्लास्क है, जल संघनित्र है, ज्वालक है, एक छिद्र वाला कॉर्क है और तापमापी है, बैरो मतलब थर्मोमीटर है। तो इन सब का प्रयोग किस चीज में होता है? कौन सी चीज को अलग करने में होता है? तो देखिए ये जो गोल तली वाला फ्लास्क है कुछ इस तरीके से होता है। ये गोल तली वाला फ्लास्क, ठीक है, ये तली इसकी गोल रहती है। जल संघनित्र मतलब ये जल को इकट्ठा करता है। यहाँ से कुछ गर्म करोगे तो इसमें जो जल निकलेगा वो संघनित्र रहता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये एपरेटस बना हुआ होता है। ठीक है, और एक छिद्र वाला कॉर्क, ठीक है, यहाँ पर कॉर्क रहेगा जिससे ये बंद कर देंगे। तो ये किस चीज़ के हैं? ये साधारण सिंपल डेस्टिलेशन के। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये सीरीज भी हमारी खत्म होती है। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ये पाथ क्रिएटर एकेडमी है जो इसी तरीके से वीडियो के लिए जाना जाता है। हम अभी इसमें ओल्ड पुराने प्रश्न पत्रों को डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज के बाद हम और भी जो पेपर हैं जैसे कि MPSI है उसके ओल्ड पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और केवल GK GS के क्वेश्चन नहीं, इसमें रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे हम। ठीक है, तो आप और भी इस तरीके के एग्ज़ाम की अगर अपडेट चाहते हैं तो ये इस पाथ क्रिएटर एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, थैंक यू आज के लिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।